स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की हिंदी पढ़ने वाले हैं अंतराल बुक से। जो आपका दूसरा पार्ट है आरोहण, ठीक है, आरोहण के हम एमसीक्यू करने वाले हैं जो आपके फर्स्ट टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप जो है मुझे वहाँ पे आके मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम आपकी स्क्रीन पे है। और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, हम टेलीग्राम ग्रुप पे ही अपडेट देते हैं। टेलीग्राम में ज्वाइन करने के लिए आपको ये क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मारना है और आप आके ज्वाइन हो सकते हैं। 12,000 से ज़्यादा वहाँ पे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइंड हैं। और वेबसाइट पे आप हमारी नोट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, फिजिकल, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ठीक है, सभी के नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। आप आराम से पढ़ सकते हैं। वेबसाइट आपके सामने लिखी हुई है, आप इसको गूगल पे सर्च मार के और वेबसाइट से जाके पढ़ सकते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, आरोहण किसके द्वारा रचित है, ठीक है। आज का ये जो हमारा जो चैप्टर है ये किसने लिखा हुआ है, ठीक है। प्रेमचंद, संजीव, निर्मल वर्मा या महादेवी वर्मा। तो इसको जो लिखा है वो संजीव ने लिखा है, ठीक है, इसके लेखक संजीव हैं। बस ने रूप सिंह और शेखर कपूर को किस स्टॉप पर उतारा था? ऑप्शन ए नांगलोई के स्टॉप पर, देवकुंड के स्टॉप पर, मुकुंदपुर के स्टॉप पर या आजादगंज के स्टॉप पर। तो रूप सिंह और शेखर कपूर को जो है बस ने उतारा था देवकुंड के स्टॉप पर। रूप सिंह कितने सालों बाद अपने गांव वापस लौटा था, ठीक है, लौटा था। तो वो 5 साल बाद लौटा था या 1.5 साल बाद, या फिर आप यहाँ पे कह सकते हो 11 साल बाद या 2.5 साल बाद। तो वो यहाँ पे लौट रहा था 11 साल बाद। रूप सिंह के गांव का क्या नाम था? बरवाला, जलौली, विजयपुर या माही। तो उसके गांव का नाम था माही। झिझक, अपनत्व और लाज, ठीक है, ये 3 वर्ड हैं। इसकी भावना रूप सिंह को क्यों घेर रही थी? वो झिझक भी कर रहा था और लाज भी कर रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि उसे लग रहा था कि यदि किसी ने उससे पूछा कि वह इन 11 साल में मतलब उसने क्या किया तो वो क्या जवाब देगा, या क्योंकि वह अपने गांव 11 साल बाद लौट रहा था, या क्योंकि जब उसने गांव छोड़ा था तब वह छोटा था, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसे यही मतलब डर मतलब सता रहा था और लाज सी हो रही थी कि अगर कोई पूछेगा वो इतने साल जो था उसने क्या किया 11 साल, तो वो क्या जवाब देगा। फिर साथ वाला भी कोई ऐसा वैसा नहीं, शेखर कपूर था। ये जो रूप सिंह का ये जो कथन है, ऐसा मतलब रूप सिंह ने इस कथन का प्रयोग क्यों किया, ठीक है। शेखर कपूर कौन था उसके साथ का जो था? क्योंकि वह एक साधारण आदमी था, या क्योंकि वह उसके गॉडफादर कपूर साहब का लड़का था, या वह आईएएस ट्रेनी भी था, या क्योंकि वह रूप सिंह का दोस्त था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक तो वो गॉडफादर कपूर साहब का लड़का था और वो आईएएस का ट्रेनी भी था। माही किस गांव से पहले पड़ने वाला गांव है, ठीक है। बगवाली, सरगी, मौली, हरिपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरगी। सरगी मतलब इसमें क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया कि माही किस गांव से पहले पड़ने वाला गांव है, तो वो सरगी से पहले पड़ने वाला गांव है। लेखक ने महीप का कहानी में किस प्रकार वर्णन किया? एक शहरी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति की तरह, या उड़े हुए नीले रंग की पहाड़ी पतलून और सलेटी स्वेटर पहने तथा अपने चेहरे पर मासूमियत बटोरे एक छोटी उम्र के बालक के रूप में, या एक गरीब बालक के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो उसका जो एक तरीके से वर्णन किया गया था वो इसी तरीके से किया गया था कि उसके जो मतलब जो उसकी पतलून पहाड़ी सी थी, स्लेटी स्वेटर, ठीक है, मासूमियत उसके चेहरे पे, और छोटी उम्र का एक बालक, ठीक है। धूप की सुनहरी पट्टियों के बीच छाया की स्याह पट्टियां। ये जो पंक्ति है, इस मतलब पंक्ति की तुलना किस जानवर से की गई है? बाघ से, लकड़बग्गा से, या तेंदुआ से, या धारीदार खालों वाला। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। धारीदार खालों वाला जो जानवर होता है उससे की गई है। शाप की मारी अभागिन डैश। अब इसमें क्या आएगा डैश में? कौन सी नदी का नाम आएगा? लेखक ने किस नदी को अभागिन कहा? सुपिन को, ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी या अलकनंदा नदी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सुपिन नदी। ज्यादा चोट तो नहीं लगी भूला। ये कथन जो है मतलब इस कथन से भूप सिंह के किस चारित्रिक विशेषता का पता चलता है? स्नेहशील, परिश्रमी, आत्मविश्वासी, आत्मविश्वासी, ठीक है, या धैर्यशील। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। रूप सिंह के इलाके के आखिरी गांव का क्या नाम था? भगवानपुर, शिकारपुर, सुरगी या जसोरा। तो उसके आखिरी गांव का नाम था सुरगी। पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता? यह कथन रूप सिंह ने किसके लिए बोला, ठीक है? महीप के लिए, शेखर कपूर के लिए, भूप सिंह के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो उसने ये कथन बोला महीप के लिए जब वो जा रहे थे उसके साथ। रूप सिंह और शेखर कपूर महीप के रोजगार के बारे में चर्चा क्यों कर रहे थे? क्योंकि वह उच्च पद पे था, ठीक है, ऊंचे पद पर था, या फिर क्योंकि उसकी उम्र कच्ची थी और वह घोड़े वाला धंधा करता था जो जोखिम भरा था,
या क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं था, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक तो उसकी उम्र कच्ची थी, उम्र का वो कम था, और ऊपर से वो इतना मेहनत मजदूरी करता था घोड़े वाले का, मतलब जो वो काम करता था। सो दो गोरे संभ्रांत अजनबियों के आगमन पर गांव के कुछ लोग अपने अपने घरों से निकल आए थे। यहाँ किन दो अजनबियों की बात की जा रही है? ठीक है, शेखर और महीप की, रूप और महीप की, भूप और रूप की, या रूप और शेखर की? इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। कहानी में भूप सिंह और रूप सिंह के पिता कौन थे? शुक्ल सिंह, किशोर सिंह, राम सिंह, या बलबीर सिंह? तो सही आंसर राम सिंह हो जाएगा इसका। रूप सिंह की इलाके की क्षेत्रीय भाषा निम्न में से कौन सी थी? गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली, या मंडियाली? सही आंसर गढ़वाली हो जाएगा इसका। बूढ़ा त्रिलोक अभी भी इस आत्मीयता को पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पा रहा था। यह कथन क्यों कहा गया? ठीक है, क्योंकि उसे रूप सिंह और शेखर कपूर अजनबी लग रहे थे, या क्योंकि वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि रूप सिंह 11 साल बाद वापस लौट के आया है, या क्योंकि उसने पहली बार अपने गांव में किन्हीं शहरी लोगों को देखा था, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि रूप सिंह 11 साल बाद वापस आ चुका है, ठीक है, गांव में। त्रिलोक सिंह द्वारा पर्वतारोहण संस्थान के बारे में पूछने पर रूप सिंह गड़बड़ा क्यों गया? ठीक है, क्योंकि उन्हें बताने में झिझक रहा था कि उसने 11 साल पर्वतारोहण किया है, या पर्वतारोहण गांव वालों के लिए कुछ नया मतलब व्यवसाय नहीं होता, वहां के लोग तो इसमें लगे ही रहते हैं, और क्योंकि गांव वालों के लिए पर्वतारोहण उनकी आम जिंदगी का हिस्सा है, या उपरोक्त सभी? तो इसमें आंसर ये होगा कि ये सभी ऑप्शन कहीं ना कहीं सही है। उसको झिझक हो रही थी कि उसने 11 साल सिर्फ पर्वतारोहण ही किया, और अगर उससे कोई पूछेगा कि मतलब ये तो कोई नया व्यवसाय नहीं है, ठीक है, मतलब इसीलिए वो गड़बड़ा रहा था थोड़ा सा। महीप किसका पुत्र था? भूप सिंह और शैला का, रूप सिंह और शैला का, राम सिंह का, या त्रिलोक सिंह का? तो महीप जो है वो भूप सिंह और शैला का पुत्र था। जा चढ़ जा इस म्याल पर, बूढ़े त्रिलोक की यह बात सुनकर रूप सिंह परेशान क्यों हो गया? क्योंकि उसे चढ़ाई नहीं आती थी, या क्योंकि उसे पर्वतारोहण के लिए पत्थर, रस्सी, खूंटी, कुल्हाड़ी जैसे कुछ जो उपकरण होते हैं, जो औजार होते हैं, उनकी जरूरत पड़ती है, जो उसके पास उस वक्त नहीं थे, और उसने उनके बिना चढ़ना सीखा नहीं हुआ था, ठीक है, और क्योंकि वह पहाड़ की ऊंचाई को देखकर डर गया था, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसको चढ़ाई के लिए क्या क्या चाहिए था, जो जो यहाँ पे उपकरण औजार लिखे हुए हैं, वो उसके पास नहीं थे उस टाइम पे, ठीक है, इसलिए वो परेशान हो गया था। इस यात्रा वृतांत में भूप दादा का चरित्र चित्रण किस प्रकार किया गया? आत्मविश्वासी, परिश्रमी, चुस्तीले एंड फुर्तीले, ठीक है, चुस्तीले और फुर्तीले, और उपरोक्त सभी? सही आंसर हो जाएगा, ये सारे ही उसके चरित्र की विशेषताएं हैं। रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद भूप सिंह के सामने बौना क्यों पड़ गया था? क्योंकि रूप सिंह भूप सिंह से छोटा था इसलिए, या क्योंकि रूप सिंह 11 साल तक समतल स्थान पर रहा था तथा उसके पास उसके संसाधन भी नहीं थे, या भूप सिंह के लिए पहाड़ पर चढ़ना रोज का काम था, और भूप सिंह में रूप सिंह से अधिक धैर्य तथा आत्मविश्वास था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी और सी जो है ये सही है, ठीक है, क्योंकि एक तो वो 11 साल तक उसने समतल स्थान पर वो रहा था जो रूप सिंह था, दूसरी बात भूप सिंह तो रोज ही पहाड़ पर चढ़ना उतरना उसका बना रहता था, ठीक है, और उसके अंदर धैर्य और आत्मविश्वास भी ज्यादा था। भूप दादा सांप थे, छिपकली थे, वनमानुष थे, या रोबोट थे? लेखक ने ऐसा क्यों कहा उनके लिए? क्योंकि जिस अंदाज में वह अपने मांसपेशियों और अंगों का उपयोग करते, ताकत और कुशलता के साथ चढ़ाई कर रहे थे, वह उनके लिए हैरत की बात थी, या क्योंकि भूप दादा सांप और छिपकली के समान दिखते थे, या क्योंकि भूप दादा के अंदर जानवरों के समान शक्तियां थी, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि वो जो उनका अंदाज था चढ़ने का, चढ़ाई करने का, एक एक अंग मांसपेशियों का वो उसको इस्तेमाल करके अपनी ताकत से, कुशलता से चढ़ाई करते थे, ठीक है, जो कि एक हैरत की बात थी। भूप सिंह को हिमांग पहाड़ पर आकर क्यों बसना पड़ा? बाढ़ आने के कारण, या मलबे में उनके मकान, खेत, माँ बाप सब धंस जाने के कारण, या अधिक बर्फबारी के कारण, या बी तथा सी? ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि बी जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, ठीक है इसका, और सी जो है ये भी सही है, अधिक बर्फबारी होने के कारण, और जो है मलबे में उनके मकान, खेत और माँ बाप सब धंस जाने के कारण। वहीं पहाड़ कब्र बन गया सबका, भूप दादा ने ऐसा क्यों कहा? ठीक है, क्योंकि बर्फबारी के कारण उनका मकान, खेत, माँ बाप सब धंस गए थे, 10-10 किलोमीटर तक धसाव हुए थे, अधिक तबाही हुई थी, रास्ते बदल गए थे, नदियां बदल गई थी, उपरोक्त सभी। तो ये सारी ही चीजें कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। झरने को मोड़ने में भूप सिंह की मतलब सहायता है किसने करी थी? रूप सिंह ने, शेखर ने, गांव वालों ने, या शैला ने? तो झरने को मोड़ने में शैला ने उनकी मदद करी थी। आरोहण कहानी में स्त्रियों की कैसी छवि प्रस्तुत की गई है? दयनीय स्थिति, सरल जीवन शैली, या परिश्रमी तथा अनपढ़, या उपरोक्त सभी? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सारी कहीं ना कहीं एकदम सही है, ठीक है, किस तरीके से उनकी दयनीय स्थिति है, और मतलब बहुत ज्यादा सरल जीवन शैली होती है उनकी, और परिश्रमी तथा वो अनपढ़ भी थी वहां की महिलाएं। शैला के सुपिन में कूदकर आत्महत्या करने का क्या कारण था?
भूप सिंह की खेती में सहायता नहीं कर पाने के कारण, भूप सिंह द्वारा किसी और से शादी कर लेना, या शैला की दयनीय स्थिति होने के कारण, या भूप सिंह द्वारा शैला पर अत्याचार करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आप कह सकते हो कि जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, रूप सिंह को पर्वतारोहण संस्थान से कितनी तनख्वाह मिलती थी? 4,000 रुपए, 10,000 रुपए, 5,000 रुपए, या इनमें से कोई नहीं। तो उसको 4,000 रुपए की तनख्वाह मिलती थी। महीप ने भूप सिंह का घर क्यों छोड़ दिया था? क्योंकि वह घोड़ों के धंधे से मेहनत मजदूरी करना चाहता था, या क्योंकि वह भी रूप सिंह की तरह पर्वतारोहण संस्थान जाना चाहता था, क्योंकि वह अपनी मां की मृत्यु का गुनहगार भूप सिंह को मानता था, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन सी, वो अपनी मां की मृत्यु का गुनहगार, यानी कि जो शैला थी उसकी मृत्यु का गुनहगार वो भूप सिंह को मानता है। आरोहण निम्न में से क्या है? किस विधा में लिखा गया है ये? निबंध, यात्रा वृतांत, कहानी, या उपन्यास? तो आरोहण एक यात्रा वृतांत की तरह लिखा गया है शैली में। भूप दादा जिस पहाड़ पर रहते थे उसका नाम क्या था? आबू, देलवाड़ा, हिमांग, या लाहौत? तो वो रहते थे हिमांग पहाड़ पर। रूप सिंह पहाड़ के रोए किसे कहते थे? अशोक के पेड़ को, देवदार के पेड़ को, शीशम के पेड़ को, या सेब के पेड़ को? वो कहते थे देवदार के पेड़ों को पहाड़ के रोए। आरोहण कहानी का सारांश क्या है? पर्वतीय परिवेश, वहां के लोगों की संस्कृति को दर्शाया गया है, या पर्वतीय प्रदेशों की सुंदरता को दर्शाया गया है, या पर्वतीय प्रदेशों का जीवन संघर्ष, वहां का स्ट्रगल, वहां के प्राकृतिक परिवेश की भावनाओं को दिखाया गया है, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वहां पे कैसे लोग संघर्ष करते हैं उसको काफी अच्छे से दिखाया गया है, साथ ही साथ प्राकृतिक परिवेश का भी अच्छे से वर्णन किया है। त्रिलोक सिंह कौन था? शैला के पिता, गांव का बूढ़ा आदमी, रूप सिंह का दोस्त, या महीप के दादा? तो बूढ़ा त्रिलोक सिंह एक गांव का बूढ़ा आदमी था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली जो लोग होते हैं, रहने वाले, उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? बिजली, पानी और ईंधन की समस्याएं, शिक्षा समस्या, स्वास्थ्य, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, ठीक है, और उपरोक्त सभी। तो ये सारे ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। उनको इन सभी चीजों का मतलब जो है सामना करना पड़ता है, समस्याओं का। कहानी में शैला के चरित्र चित्रण की क्या विशेषता बताई गई है? परिश्रमी है वो, या सरल जीवन वाली व्यतीत करने वाली एक महिला है? ठीक है, एक मतलब सरल जीवन शैली जो होती है एक तरीके से, ठीक है, अपने हक के लिए लड़ने वाली, या ए और बी दोनों? तो ए और बी सही आंसर है। परिश्रमी भी थी वो, सरल जीवन शैली थी उसकी, ठीक है, और वो मतलब काफी सिंपल महिला थी। इसी के साथ ये हमारा आज का जो पार्ट है खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।